सर्वसमर्थ होने का अर्थ यही है। इसलिए संशय मत करो। जीव को अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए और इस भाव से विश्वास रखना चाहिए। सद्गुरु समझाते हैं, संत समझाते हैं, कहते हैं भगवान गए विश्वामित्र जी के साथ में गए। और सीता जी का स्वयंवर, ये भी समझना। राम विवाह को हम राम विवाह नहीं कहते, सिया स्वयंवर, सीय स्वयंवर, सीता स्वयंवर। इसका अर्थ क्या है कि सीता जी राम का वर्ण करती है, ऐसे ही बुद्धि परमात्मा का वर्ण करती है। अगर बुद्धि के मन में ही नहीं होगा तो भगवान चाह करके भी आपका वर्ण नहीं कर सकते। इसलिए पहले पहल बुद्धि को करनी पड़ती है, घोषणा करनी पड़ती है कि हम आपका वर्ण करेंगे। और परमात्मा का वर्ण करने में बुद्धि और परमात्मा के बीच में एक ही चीज सबसे बड़ी बाधा है, उसका नाम है अभिमान। और वो अभिमान धनुष के रूप में हमारे बीच में बैठा हुआ पड़ा हुआ है। जब तक वो नहीं टूट जाता तब तक बुद्धि परमात्मा का वर्ण नहीं कर पाती। हम लोग प्रयत्न करें कि हमारा अभिमान टूट जाए, संभव नहीं है। तो एक उपासना विधि में, भक्ति शास्त्र में महात्माओं ने कहा कि एक तरीका है, एक माध्यम है कि जिसमें आपका धनुष टूट जाएगा। कैसे? हमारे यहाँ जो नवधा भक्ति है ना, तो नवधा भक्ति में क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण समर्पण। जीव अर्थात बुद्धि अथवा बुद्धि परमात्मा के सामने संपूर्ण समर्पण कर दे। बोले प्रभु हमारे वश में कुछ नहीं है, हमको नहीं पता है कि क्या होगा। ये अभिमान भी कैसे टूटेगा हमें नहीं मालूम। ये अभिमान भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा हमें नहीं पता। हमें तो केवल इतना पता है कि हम आपको जानते हैं, आपको मानते हैं। अब बाधा कौन कौन सी है, ये दूर करने का काम आपका है।